एनडीए की बैठक के पहले सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर जेडीयू की अहम बैठक बुलाई है। इस अहम बैठक में हिस्सा लेने के लिए पार्टी नेता केसी त्यागी और पवन वर्मा पटना पहुंचे। बैठक में विशेष राज्य के दर्जे समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो एनडीए की बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले सीएम नीतीश ने बैठक बुलाई है। रूटीन मीटिंग है। सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, मैं पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम लोग की तो मुलाकात पार्टी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे होती ही रहती है। अभी हम कोई मुद्दा या विषय लेके नहीं आए हैं। ये तो एक पार्टी के हमारे नेता के साथ हम लोग की बातचीत और चलती ही रहती है। उसी परिप्रेक्ष्य में देखिए, सीएम नीतीश ने यह अहम बैठक बुलाई है। एनडीए की बैठक से पहले जेडीयू की यह अहम बैठक हो रही है। अमित झा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। अमित, ये अहम बैठक पूरी कोशिश होगी कि किस तरह से बीजेपी पर दबाव बनाया जा सके। जी निश्चित रूप से सिरांदा, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार अगर केसी त्यागी, पवन वर्मा को आनन फानन में दिल्ली से पटना बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के जो मेंबर हैं, तमाम दिग्गज जो हैं, वो नीतीश कुमार के साथ आज जुटेंगे और मंत्रणा करेंगे कि आखिर किस तरह से बीजेपी पर दबाव बनाया जाए। और खासकर सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं करे सिरांदा, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो हालिया दिनों में बयान आए हैं, खासकर उपचुनाव के हार के बाद जो कई राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, उसमें जिस तरह से बीजेपी को हार मिली है तो सहयोगियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। चाहे वो जेडीयू की बात करे, लोजपा की बात करे या फिर रालोसपा की बात करें। उपेंद्र कुशवाहा का बयान आप सुनिए, जिसमें वो यह कह रहे हैं कि चुनाव से पहले अभी ही एनडीए की बैठक में सब कुछ तय हो जाना चाहिए कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी ताकि तैयारी की जा सके। इधर केसी त्यागी ने भी लगातार ये मांग दोहराई है, उपेंद्र कुशवाहा की बात का समर्थन किया है। उसके अलावा भी विशेष राज्य का दर्जा जेडीयू का एक अहम मुद्दा है, तो इसको लेकर भी दबाव बनाने की कोशिश होगी, क्योंकि जेडीयू जानती है कि एक मुद्दा लेना पड़ेगा चुनाव में। आपने देखा होगा कि चाहे जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं बिहार की राजनीति में, तब से हर एक चुनाव में नीतीश कुमार एक एजेंडा तय करते हैं चुनाव से एक साल पहले। तो इस बार भी एजेंडा विशेष राज्य ही होना है नीतीश कुमार का, भले ही वो बीजेपी के साथ हो। तो कहीं ना कहीं राज्य एजेंडा होगा, लेकिन अगर दोनों ही दलों के नेताओं के बयानों को हम सुनते हैं तो विशेष राज्य का दर्जा, ये बातें जरूर होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कुछ और बयानों पर नजर डालें। अभी एक ट्विटर पर जो एक लेटर नीतीश कुमार का आया था, उसमें उस लेटर को लेकर जब सवाल पूछा गया था तो आरसीपी सिंह ये कहते हुए नजर आए थे कि उसमें यह नहीं लिखा गया है कि विशेष राज्य का दर्जा, बल्कि विशेष पैकेज की बात उसमें कही गई है। तो आखिर जेडीयू अपना स्टैंड इस पर क्लियर करेगा या फिर संशय की स्थिति बनी रहेगी? विशेष राज्य के दर्जे की आप मांग कर रहे हैं या फिर विशेष पैकेज आप मांग रहे हैं? देखिए सिरांदा, देखिए मांग दोनों की है, विशेष पैकेज की भी मांग है और विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग है। 15वें वित्त आयोग से, और आरसीपी ने इससे पहले भी बयान दिया था कि 15वें वित्त आयोग की जब बैठक होगी, जब हमारी मांग जाएगी उनके पास, तो हम विशेष राज्य और विशेष पैकेज दोनों की मांग करेंगे। जहां तक आप स्टैंड की बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता है बिहार और देश की राजनीति में जो लास्ट टाइम तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं। उन्हें अगर वो अपने दाएं हाथ से सिग्नेचर कर रहे होते हैं तो एक कहावत कही जाती है नीतीश कुमार के बारे में कि बाएं हाथ को पता तक नहीं चलता है। तो बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में नीतीश कुमार के स्टैंड को जान पाना कि वो अपने प्रवक्ताओं के द्वारा, अगर देखिए केसी त्यागी हो या जेडीयू के प्रवक्ता आरसीपी कोई बयान दे रहे हो तो उन बयानों का अहमियत है। नीतीश कुमार कोई बयान ऐसा नहीं देंगे जिससे ये लगे कि बीजेपी से वो दूर जा रहे हैं। महागठबंधन में आपने ऐसा देखा होगा, आरजेडी के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, नीतीश कुमार ने कभी कोई एंटी में बयान नहीं दिया। कार्यक्रम में शामिल होते थे, सरकार के कार्यक्रमों की तारीफ करते थे, लेकिन प्रवक्ता बोलते थे। तो अगर केसी त्यागी और जेडीयू के प्रवक्ता कुछ बोलने लगे तो साफ समझिए कि नीतीश कुमार क्या चाह रहे हैं। तो एक दबाव बनाने की कोशिश जरूर है, और विशेष राज्य से ज्यादा दबाव इस बात पे बनेगा क्योंकि उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी की हार हुई है। बीजेपी भी अब बिल्कुल, और जो की हाट में जिस तरह से जेडीयू की हार हुई, उसको लेकर अगर आप देखें, केसी त्यागी के बयान को सुने तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आए, और इन तमाम मुद्दों को लेकर दबाव बनाने की पूरी कोशिश होगी।
जी निश्चित रूप से वही मैं कह रहा था सिरांदा कि भले ही जेडीयू हारी हो लेकिन उसका भी ठीकरा जेडीयू ने बीजेपी पर फोड़ा। तो कहीं ना कहीं ये साफ मैसेज जा रहा है कि जेडीयू जो है, नीतीश कुमार जो है, सिर्फ बीजेपी के सहारे राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं। बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में नीतीश कुमार की अपनी पहचान है, वो अपने दम पर, अपने चेहरे के दम पर चुनाव में जाते रहे हैं। और लेकिन नीतीश कुमार को यह भी पता है कि उन्हें एक गठबंधन, बड़े मजबूत गठबंधन की जरूरत हमेशा से पड़ती रही है, चाहे वो बीजेपी के रूप में हो या आरजेडी के रूप में हो। लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार ये जानते हैं कि दबाव कैसे बनाया जाता है सहयोगियों पर, और उसी के लिए तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े दिग्गज हैं, वो नीतीश कुमार के साथ जुटेंगे। मंत्रणा होगी, एक खाका तैयार किया जाएगा कि किसे क्या बोलना है, किसे किस मुद्दे को पकड़ना है, और नीतीश कुमार इधर सरकार का काम चलाते रहेंगे। सिरांदा जी बिल्कुल अमित, और देखने वाली बात यही होगी कि यहाँ पर किस तरह से रणनीति आगे की बनती है। बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। बैठक पर नजर भी आप बनाए रखें, अपडेट्स आपसे लेंगे क्योंकि एनडीए की बैठक होने वाली है, उससे पहले ये अहम बैठक हो रही है। तो एनडीए की बैठक से पहले जेडीयू की ये अहम बैठक चल रही है और सीएम नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक चल रही है। हम आपको बता दें, तमाम पार्टी के दिग्गज यहां पर शिरकत कर रहे हैं। केसी त्यागी, पवन वर्मा पहुंचे हुए हैं इस बैठक में। स्पेशल स्टेटस समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है।